नमस्कार, मैं हूं दिलीप तिवारी और हम एक बार फिर हाजिर हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल जी, सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, और लंबे समय तक शिरोमणि अकाली दल जो है वो सत्ता में रही है। इनके पिता प्रकाश सिंह बादल साहब जो है वो मुख्यमंत्री रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुखबीर जी आपका जी पंजाब में। नमस्कार जी। तो सबसे पहले जानना चाहूंगा कि हाल कैसे हैं आपके और पूरे पंजाब के, आपके जो वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं फील्ड में, जिस तरह से वो लगे हुए हैं। पॉलिटिक्स से हटकर मैं पूछ रहा हूं, माहौल कैसा है? ये जो लड़ाई है, कोविड की लड़ाई है, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिक्स के ऊपर उठकर ये लड़ाई लड़नी चाहिए। और यही मैसेज हमने पंजाब के मुख्यमंत्री को दिया था। मैंने उनसे बात की थी और उनको बोला था कि इस लड़ाई में श्रोमणी अकाली दल के वर्कर की या हमारी लीडरशिप की कहीं भी कोई जरूरत हो, हम हाजिर हैं। क्योंकि ये एक ऐसी लड़ाई है, ये मिलकर ही जीत सकते हैं। और एक दूसरे के खिलाफ पॉलिटिकल भाषण करना, बयान देना, ये समय नहीं है ऐसे काम करने का। और पर अभी महीना हुआ है, पर जो कमियां सामने आ रही हैं, मेरा मन नहीं था कि कोई क्रिटिसाइज करूं या कोई बात ऐसी करूं, पर जो पंजाब की जो हालात देख रहा हूं, मैं रोज ही वर्कर्स के साथ बात करता हूं, अफसर्स के साथ बात करता हूं, कई सिविल सर्जन के साथ बात करता हूं, लगातार मेरी डेली बात होती है। जो कमियां सामने आ रही हैं, वो उन कमियों को देखकर डर लगने लग जाता है। सबसे बड़ी कमी जो पंजाब में है, वो टेस्ट नहीं हो रहे। टेस्ट नहीं पंजाब सरकार कर रही। अगर आप टेस्ट नहीं करोगे तो मालूम कैसे पता चलेगा कि कितने लोग बीमार हैं। अब क्या हो गया कि अब स्टेटों में ये रेस शुरू हो गई दिखाने के लिए कि हमारे स्टेट में सबसे कम लोग बीमार हैं। और आप हैरान रह जाओगे कि पंजाब में तकरीबन 150-200 लोगों को टेस्ट किया जाता है हर रोज, जो कुछ भी नहीं है। और उन लोगों को किया जाता है जो पॉजिटिव एक बार आ जाए, उनके रिश्तेदारों को या उनके नेबरहुड में जो लोग रहते हैं उनका किया जाता है। पब्लिक, जनरल पब्लिक का अभी तक कोई टेस्ट नहीं किया गया। इसलिए जो नंबर्स गेम है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि इतने अकेले 300 लोग हैं। और इस बीमारी की एक और बड़ी खासियत है कि 85% लोग ऐसे होते हैं इस बीमारी में जिनको पता ही नहीं लगता कि उनकी बीमारी है। पर वो लोग ऐसे होते हैं कि जो बीमारी लोगों को फैला सकते हैं, उनको अपने आप कोई असर नहीं होता। सो अगर हम टेस्ट नहीं करेंगे, जो पंजाब की बहुत बड़ी कमी है, तो ये बीमारी, हम इसकी लड़ाई जीत नहीं सकेंगे। इससे बड़ा नुकसान पंजाब का होगा। सुखबीर जी, लेकिन आपने जैसे कहा कि वो टेस्ट नहीं कर रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से मैंने बात की थी, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा था जरा आप सुनिए। कि वो कह रहे हैं कि हम मांग रहे हैं मदद, केंद्र सरकार मदद नहीं करती। हम मांगते हैं 10 लाख जांच किट मांगते हैं और वो देते हैं 10,000। ये सुन लीजिए एक बार, फिर आपका मैं रिएक्शन चाहूंगा। लॉकडाउन कैप्टन साहब, कई राज्य हैं वो ये कह रहे हैं कि केंद्र को इस समय सभी राज्यों की ज्यादा से ज्यादा मदद करनी पड़ेगी, चाहे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस हो या मेडिकल से रिलेटेड जो इक्विपमेंट है या बाकी सिस्टम हो, वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। अब मेरे पास, मैं मांग रहा हूँ 10 लाख ये मास्क जो ना टेस्टिंग किट्स जो हमें चाहिए फॉर इमीडिएट टेस्टिंग, और मेरे पास आया 10,000। तो मेरे पास, मेरी आबादी है 2,80,00,000, तो मैं 10,000 से क्या करूंगा? तो दैट हैज टू कम आइदर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, वो हमें पैसे दे या हमें मंगवा के दे। सुखबीर जी, आपका रिएक्शन? बड़ी हैरानगी होती है जिनके बयान सुनकर। मैं कुछ सरकार में नहीं हूं। मैंने अभी कल परसों, आपने देखा होगा, अपने टीवी में आया होगा, मैंने जो टेस्टिंग किट मैंने आप इंपोर्ट की है बाहर से, और 10 दिन के अंदर मैंने जलालाबाद अस्पताल में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने वो डोनेट कर दी है। मैंने पिछले 10 दिन के अंदर वेंटिलेटर फिरोजपुर अस्पताल और मुक्तसर हॉस्पिटल को लाके दे दिए हैं। मैंने एम्बुलेंस विद वेंटिलेटर लाके दे दिए 10 दिनों में। मैं सरकार का ना मुख्यमंत्री हूं, ना कोई सरकार में मेरा होता है। ये मैं ला सकता हूं, ये सरकार नहीं ला सकती। आप बोलेंगे सब सेंटर करेगा। अब ये जितनी किट्स हैं, जो प्रोटेक्टिव किट्स की बात कर रहे हैं, बनती कहां है सारी प्रोटेक्टिव किट्स? ये सारी प्रोटेक्टिव किट्स
अपने राजपुरा जो पंजाब का एक शहर है वहां बनती हैं। JCT जो मिल है वो बनाती है। WHO ने उनको JCT को 3 मिलियन किट्स का ऑर्डर दिया है, वो बना रही, हर रोज सप्लाई कर रही है। क्या पंजाब सरकार उनसे ले नहीं सकती? अगर मुख्यमंत्री अपने फार्म हाउस में से बाहर निकलते नहीं है, जो मालूम नहीं करते, ये काम प्लानिंग का होता है, क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए। आप हर रोज बोलते रहोगे कि हमें मुझे भूख लगी है, मुझे मेरे मुंह में रोटी डालो, कोई रोटी डालेगा? काम तो मुख्यमंत्री ने करना है। ये किट्स भी मुख्यमंत्री अपने आप पंजाब में बना सकते हैं, ये मास्क भी पंजाब में बनते हैं, और जो जितने वेंटिलेटर हैं ये सारे पंजाब सरकार इंपोर्ट कर सकती है। दूसरे सूबों के स्टेट्स ने सारे किए हैं, पर हमारा मुख्यमंत्री ऐसा है जो कर नहीं रहा। तो इसीलिए मुझे गुस्सा आता है कभी कभी कि हमने मन बनाया था कि हमने कोई क्रिटिसाइज नहीं करना, पर जो हालात ऐसे मुख्यमंत्री के हैं कि वो जो अपने फार्म हाउस से निकलते नहीं, जो अफसर बोल देते हैं, जैसे मैंने सुबह अभी पहले बताया था कि अब रेस बन गई है इस मुख्यमंत्री की, दिखाने के लिए कि हमें सबसे कम केस हमारे पंजाब में है। हरियाणा स्टेट हमारे साथ ही नेबरिंग स्टेट है, उन्होंने तकरीबन 25,000 लोगों की टेस्टिंग कर ली है, 25,000, और हमारी स्टेट ने 14,000 की है। हमारी स्टेट उससे बड़ी है, और 14,000 में 3,000 टेस्ट के रिजल्ट भी नहीं आए। जो हरियाणा स्टेट जो हमारे छोटी है वो कर सकती है। आंध्र प्रदेश चलो, जो दूसरी स्टेट चलो, कोई किसने लाख टेस्ट किए हैं, किसने 60,000 टेस्ट किए हैं। ये जिम्मेवारी स्टेट की है। कैप्टन साहब के मन में उन्होंने बात बना ली, अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए वो सारा कुछ जो भी होता है सेंटर पे ऊपर डाल देते हैं। सेंटर सरकार ने कैप्टन साहब को 112 करोड़ रुपया कोविड को लड़ाई लड़ने के लिए दे दिया है। 250 करोड़ रुपया ये जो है डिजास्टर रिलीफ फंड में अभी दिया है, और डिजास्टर रिलीफ फंड में पंजाब सरकार के पास 6,000 करोड़ रुपया खजाने में है। क्या 100 करोड़ जो है उनमें से तकरीबन 40 करोड़ अभी इन्होंने खर्चा है, बाकी पैसा नहीं खर्चा। तो ये मैं हैरान होता हूं जब बयान सुनता हूं उनके कि हमें ये भी चीज सेंटर देगा, वो भी सीट सेंटर देगा। मुख्यमंत्री पंजाब की जनता ने बनाया है, सेंटर सरकार ने उन्होंने नॉमिनेट नहीं किया। सुखबीर जी, आपने कहा कि आपको गुस्सा आता है। एक हमने कैप्टन साहब का बयान और भी सुना है, वो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कि हमने केंद्र से 4400 करोड़ रुपए जीएसटी के लेने हैं, जो हमारा जीएसटी का जो हमारा शेयर है वो लेना है, और हर महीने लिकर बैन होने से 3300 करोड़ का घाटा है, यानी सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। तो वो कहते हैं कि जब फाइनेंशियल क्राइसिस है पूरे देश में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोविड-19 से निपटने के लिए 1500 करोड़ का एलोकेशन दिया। 1500 करोड़ का, 130 करोड़ की आबादी है और 1500 करोड़ का एलोकेशन है। तो कैप्टन साहब ये कहते हैं कि ये कौन सी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं? केवल ये ताली थाली से काम होगा, या दिया मोमबत्ती जलाने से काम होगा, या फिर आप जो है ये सिर्फ बताते रहेंगे कि हम कर रहे हैं? अगर राज्य टेस्ट कैसे करेंगे जब पैसा नहीं होगा? राज्य पीपीई किट्स उनके पास नहीं होंगे तो कैसे साबित मेडिकल के जो स्टाफ को सप्लाई करेंगे? जो आपने कहा कि आपको वेंटिलेटर मंगा के देने पड़ रहे हैं, आप मंगा सकते हैं, आपने मंगा के दे दिए, बहुत अच्छी बात है, हम इसकी तारीफ करते हैं। आपने बहुत सारे जो और भी सपोर्ट सिस्टम जो है मुहैया कराया अस्पतालों को, लेकिन सवाल यह है कि आपका जो सिस्टम है वो कहाँ खड़ा है? केंद्र और राज्य के बंटवारे में लड़ाई चल रही है। ममता बनर्जी वहां लड़ रही हैं, कैप्टन साहब यहाँ नाराज हैं, उधर छत्तीसगढ़ की सरकार के लोग नाराज हैं। तो ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी या अकाली वर्सेस कांग्रेस क्यों हो रहा है ऐसे? मैंने जब कैप्टन साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, मैं सबसे पहला स्पीकर था। मैंने उनको बोला था हम आपके साथ हैं, हमने क्रिटिसाइज नहीं करना, और हमने सुझाव दिए थे। ये आप जो अभी मैं बोल रहा हूँ, जब मैंने अभी बताया था कैप्टन साहब को झूठ बोलने की बड़ी आदत है, ये अच्छी बात नहीं है मुझे कहने के लिए, पर मैं मजबूरन ये कह रहा हूँ। अब आपके सामने उन्होंने बोल दिया कि 3,333 करोड़ रुपया शराब का नुकसान हो रहा है हमारा एक महीने का। टोटल शराब से रेवेन्यू पूरे सरकार की, पंजाब सरकार की साल की 6,000 करोड़ है, तो 3,300 करोड़ रुपया महीने का कैसे नुकसान होगा? ये शराब का रौला इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि कई कांग्रेस के एमएलए को लिकर कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, उनका नुकसान हो रहा है, वो प्रेशर डाल रहे हैं मुख्यमंत्री पे कि सेंटर से ये खुला के दें, इसीलिए रौला पड़ रहा है। सेंटर ने 70,000 मेट्रिक टन जो राशन जो मुफ्त दिया है, कोई पैसा पंजाब सरकार नहीं है, 70,000 मेट्रिक टन पंजाब को व्हीट और पल्सेस दिए हैं,
उनमें से 40,000 मेट्रिक टन इन्होंने उठा भी लिया है, पर अफसोस इस बात का है 95 मेट्रिक टन इन्होंने लोगों को बांटा है। जो चीजें दिए हैं वो भी नहीं बांटी। 112 करोड़ रुपया उनको कोविड रिलीफ के लिए, कोविड के लिए लड़ाई लड़ने के लिए सेंटर में भेजा है, उसमें से 40 करोड़ ही इन्होंने अपने डीसीज को एलोकेट किया है। और 40 करोड़ में आज तक मैंने फिगर मंगाई थी पंजाब सरकार के जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से, 12 करोड़ ही इन्होंने खर्चा है। ये ऐसे झूठ बोलने की क्या आदत है? जो पैसा आपको दिया है वो तो खर्च नहीं रहे। अब 5,000 करोड़ की बात करते हो जीएसटी, ये एक रनिंग अकाउंट है। जैसे आपका जी चैनल है, रोज आपकी इनकम भी आती है, पेमेंट भी जाती है, ये एक रनिंग अकाउंट चलता रहता है। जीएसटी का सरकार का रनिंग अकाउंट है। उस रनिंग अकाउंट में मैंने रिकॉर्ड पंजाब सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी लिया है और सेंट्रल सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी लिया है। 5,000 करोड़ रुपया तकरीबन पिछले 25 दिन के अंदर सेंट्रल सरकार ने दिया है। एक्चुअली मैं वही बोल रहा हूं, कैप्टन साहब अपने फार्म हाउस से बाहर निकलते नहीं और उनको मालूम ही नहीं, डिस्कनेक्टेड है पंजाब सरकार के साथ। आप 3.5 साल हो गए अब मुख्यमंत्री बने को, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप जानते हो कितनी बार वो पंजाब में गए हैं। सो ये हर चीज का ब्लेम सेंटर पर नहीं वो डाल सकते। पंजाब की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है पंजाब की जनता को बचाने के लिए, पंजाब की जनता की हर तकलीफ हल करने के लिए। मैंने जो बात बोली थी ना ये टेस्टिंग मशीन के, इसलिए बताई थी कि ये टेस्टिंग मशीन इंपोर्ट करनी, लेनी कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर मैं कोई सरकार नहीं हूं, मैं लाके 10 दिन के अंदर दे सकता हूं। पंजाब सरकार इतनी बड़ी सरकार है, वो क्या 10 दिन के अंदर नहीं ला सकती 100-200 मशीनें? ये नियत साफ नहीं है, इनका प्लान नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। अगर कोई सरकार प्लानिंग ना करे यही हालात होती है। आप देख लो, आंध्रा ले लो, केरला ले लो, उनके मुख्यमंत्री क्या रौला पा रहे हैं? वो भी प्लानिंग करके वो लड़ाई लड़ रहे हैं। सो वही बोलता जाता हूँ कि कैप्टन साहब लड़ाई पॉलिटिक्स की लड़ रहे हैं, कोई कोविड की लड़ाई नहीं लड़ रही। उनका निशाना मोदी साहब है, सोनिया गांधी को खुश करने का है कि मैं मोदी साहब के खिलाफ बोल रहा हूं, इसलिए वो अपने नंबर बनाना चाहते हैं मोदी अपने सोनिया गांधी के सामने। सुखबीर जी एक बयान और सुनिए जरा, वो क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि जो मदद की बातें केंद्र से आप लोग कर रहे हैं, जो आपकी पत्नी है सांसद हैं अकाली दल की और केंद्र में मंत्री हैं हरसिमरत कौर जी, उनका जो बयान था उस पर टिप्पणी सुनिए, फिर आपसे मैं रिएक्शन लेता हूं। पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हों या आपके विरोधी हों, खासतौर पर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल कह रहे हैं कि राज्य सरकार को 900 करोड़ रुपए केंद्र से दिए गए हैं फूड की उपलब्धता के लिए, गरीबों के खाने पीने के इंतजाम के लिए, और वो सप्लाई नहीं पहुंच रही है। ये ऐसे एलिगेशन उनकी तरफ से आए। ये देखिए, हरसिमरत कौर को तो बोलने की आदत है, आई डोंट टेक एनीथिंग सीरियसली, और आपको भी नहीं लेना चाहिए सीरियस। कोई एक पैसा नहीं अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया हमारे पास, नॉट 1 रुपी। सिर्फ हमारे पास 10,000 किट्स पहुंची हैं, जो टेस्टिंग किट्स वो पहुंची हैं। वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी मनी। सुखबीर जी वो कहते हैं कि कुछ नहीं मिल रहा हमको। जो सवाल पूछा था वो अपने फूड के बारे में बात की थी। आप अपने रिकॉर्ड देख लें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड ले लें, पंजाब सरकार का मैं डॉक्यूमेंट दे सकता हूं। आपके कोई जो चैनल का जो आदमी है मेरे पास भेज दे, मैं फैक्ट कर देता हूं कि 70,000 मेट्रिक टन जो राइस और व्हीट और पल्सेस पंजाब सरकार को एलोकेट हुई है, 40,000 मेट्रिक टन इन्होंने उठा ली है। मैं वही बात कर रहा हूं, कैप्टन साहब को मालूम नहीं है उनकी सरकार में हो क्या रहा है, कौन से डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, यही प्रॉब्लम है। और इसीलिए अगर आप उनका बयान सुनिए, उनका बयान बोला है कि 6,000 करोड़ का हमारा नुकसान शराब का हो गया। 6,000 करोड़ तक टोटल पंजाब की सेल है शराब की, रेवेन्यू टोटल है 12 महीने की, और 12 महीने का कैसे नुकसान हो गया? अभी तो 1 महीने बंद हुई है। सो इनकी आदत है एग्जैजरेट करने के लिए, और यही कारण है कि लोग अब उनकी बात पे विश्वास नहीं कर रहे। तो मैं कैप्टन साहब को यही बेनती करना चाहता हूं, अगर ये टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं, कि हमारा मकसद आपको क्रिटिसाइज करना नहीं है, हमारा मकसद है कि आप जो अफसरों पर डिपेंडेंट हो, अफसर आपको सही पोजीशन नहीं बता रहे। आप अपने फार्म हाउस से निकले और डॉक्टर्स के साथ
और हॉस्पिटल के साथ डायरेक्ट संपर्क करें, किसानों के साथ, अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी के ग्राउंड लेवल के वर्कर के साथ बात करेंगे तो मालूम चलेगा असलियत पंजाब में क्या हो रहा है। सुखबीर जी, पंजाब कांग्रेस ने यह ऐलान किया है कि 1 मई को शाम 6 बजे तिरंगा लहराकर केंद्र सरकार का विरोध करेंगे, क्योंकि जो मदद चाहिए पंजाब को इस वक्त मुश्किल के वक्त में वो नहीं मिल रही है। तो तिरंगा लहराकर केंद्र के खिलाफ विरोध जताएंगे। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि ये तिरंगा जो हमारा नेशनल फ्लैग है, ये कोई प्रोटेस्ट का सिंबल है? इनको शर्म आनी चाहिए कि एक नेशनल फ्लैग को प्रोटेस्ट का सिंबल बना रहे हैं। और ये इनका जो प्लान है यही दिखाता है कि इनकी लड़ाई कोविड के खिलाफ नहीं है, इनकी लड़ाई सोनिया गांधी को खुश करने की है, मोदी सरकार, सेंटर सरकार को क्रिटिसाइज करने की है। अगर हम 1.5 महीना हो गया, आप हमारा बयान सुना होगा, हम नहीं इनके खिलाफ बोल रहे, अब मजबूरन हम बोल रहे हैं क्योंकि हालात बिगड़ रही है पंजाब में, हम बात कर रहे हैं। पर इनकी प्लानिंग ये ही है कि गांधी परिवार का जो हुक्म होता है वो ही इमीडिएटली इंप्लीमेंट करना है। सो इनकी सरकार का प्लान जितना मर्जी इनको दे दिया है, ये इन्होंने कुछ नहीं, जो मिल गया है वो बात करेंगे नहीं। निशाना एक है कि हम कैसे ना कैसे हम जनता को दिखाओ, बाहर पब्लिक को दिखाएं कि हमारे साथ वितकरा हो रहा है, जो बिल्कुल गलत है। सुखबीर जी, एक जो हादसा पंजाब में हुआ, आपने कहा बीच में आपकी गुस्सा आता है आपको कि ये सरकार जो है वो जो कदम उठाने चाहती वो नहीं उठाई। एक तस्वीर जो थी उससे देश भर के लोगों में गुस्सा था, पंजाब के लोगों में गुस्सा था कि एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह, जो अब सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं, जिनका हाथ जुड़ चुका है, डॉक्टर्स उनका इलाज कर चुके हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से वो जल्दी रिकवरी करेंगे, प्लास्टर हटेगा। और उन्होंने सल्यूट करते हुए अपनी तस्वीर भी भेजी और सभी ने, पुलिस के जितने भी लोग हैं, उन्होंने, ऑफिशियल्स हों या जो भी स्टाफ है, सब ने लिखा था, अपना हरजीत सिंह नाम लिखा था अपनी नेम प्लेट पर। और हमने यही सवाल उठाया था कि सोच बदलो, देश बदलो और अपना हीरो बदलो। हमने अपना हीरो बदल लिया था और हमने कहा था हरजीत सिंह हमारे हीरो। आपको वो तस्वीर देखकर गुस्सा नहीं आया कि हाथ काट लिया? मुझे बहुत गुस्सा आया, इसीलिए मैंने वही कैप्टन साहब को, उसके बाद हमारी थी, मैंने ये भी बोला था कि जो हमारे पुलिस मुलाजिम हैं और ये जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो नर्सेज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको स्पेशल एप्रिसिएशन चाहिए। उनके लिए एज अ एप्रिसिएशन के लिए उनकी सैलरीज में सम इंसेंटिव दिया जाए। अगर 3 महीने की लड़ाई है, 3 महीने का तक दे दो, वो उनको एक तो उनको फीलिंग होए कि सरकार हमारे साथ है। दूसरी बात, उनको लड़ाई लड़ने के लिए जो प्रोटेक्शन की जरूरत है वो सरकार पूरी मदद कर रही है। ये जो किट्स है, प्रोटेक्टिव किट्स, ये ऐसी चीजें हैं जो नहीं उनके पास है, ये सब चीजें उनको देनी चाहिए। ये मैं आपके साथ सहमत हूं कि जो लोग कानून के खिलाफ जाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे बहादुर लोगों को अप्रिशिएट किया जाए। सुखबीर जी, आजकल हमने नए हीरो देखे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों जो अपने घर से दूर हैं, कई तो कोरोना से संक्रमित होकर उनकी जान भी चली गई, उन्होंने अपना परिवार छोड़कर अस्पताल में रहने का फैसला किया था। कई लोग कार में सोते हुए हमको दिखे। कई पुलिस वालों को हमने ज़मीन पर बैरिकेड के पास चादर या अखबार या दरी बिछाकर हमने सोते हुए देखा। कई लोगों पर पत्थर फेंके गए इंदौर में, कई जगह फूल भी बरसाए गए, कई जगह पुलिस वालों पर चाकू चले हिंदुस्तान के अंदर, कई जगह डॉक्टर्स पर तलवार से और चापड़ यानी जिससे मीट काटा जाता उससे हमला किया गया। ये तस्वीरें अलग अलग थी, विभत्स तस्वीरें भी थी, अच्छी तस्वीरें भी थी। कई जगह हिंदुओं की जहां पर स्वाभाविक मौत हुई, मृत्यु हुई, वहां पर कंधा देने वाले मुस्लिम थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज के बदलते दौर में अक्सर ये कहा जाता था फिल्म स्टार्स हीरो होते हैं, क्रिकेटर्स हीरो होते हैं, राजनेता भी हीरो होते हैं कईयों के। आपके जहन में अब आता है कि अब हीरो असल में वो हैं जो कोरोना से लड़ने में युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, युद्ध की विभीषिका से भी बड़ी विभीषिका, क्योंकि दुश्मन सामने नहीं है। आपके जो लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, हिंदुस्तान के जो लोग हैं, उन्होंने तो युद्ध भी झेले। आप तो बॉर्डर में आते हैं, पाकिस्तान बगल में बैठा हुआ है, ड्रग्स भी आता है और गोले बारूद भी आते हैं आपके यहाँ। तो आपका अब सोच थोड़ा बदल रही है कि आप हीरो नए पैदा हुए हैं। वो तो एक हीरो है ही है जो अभी बॉर्डर पर है, हमारी सुरक्षा करते हैं, उसके अलावा भी नए हीरो बन गए। मुश्किल की घड़ी में मालूम चलता है कि असली हीरो कौन है। जब मुश्किल ना हो तो कई ऐसे हीरो होते हैं जो असली हीरो नहीं होते। आप देखो, जो लोग अस्पताल में, आपको देखा होगा, जो जितनी कोविड की लड़ाई चल रही है, हमारे पंजाब की बात कर सकता हूँ, मुझे बाहर मालूम नहीं इतना, जो सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर हैं, हमारे सरकारी नर्सेज हैं, वो ज्यादा लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे पंजाब में कई ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जिन्होंने
अपने हॉस्पिटल बंद कर दिए, डर के मारे बंद कर दिए। सो इस समय में हमें मालूम चला है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनकी सपोर्ट करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि असली लड़ाई में वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के स्टाफ लड़ रहे हैं। आप तो सत्ता में रहे हैं सुखबीर जी, और सत्ता में अक्सर ये होता है कि कभी आप रहेंगे, कभी कांग्रेस रहेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पहले जो प्लानिंग रही होगी सत्ता में रहते हुए, आप शिरोमणि अकाली दल के प्रधान हैं, अब आपका सोच बदली कि यही वो लोग हैं जिनको आपको मदद करनी, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल बंद करके भाग गए, लिख दिया इलाज नहीं होगा। पहले तो मोटी मोटी पहले फीस वसूलते थे, इलाज का पैसा वसूलते थे, और आज जब युद्ध का माहौल आया तो भाग खड़े हुए। तो आगे आने वाले समय में ऐसे लोगों पर शिकंजा कसेंगे या उनके खिलाफ कोई ऐसा कानून बनना चाहिए कि भाई आप इससे ज्यादा फीस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अंधाधुंध लूटते हैं वो, और जब लड़ाई करने की बात आती है, देश की सेवा की बात आती है, तो कुछ भाग खड़े होते हैं, कुछ तो हैं जो आज भी ईमानदारी से लड़ रहे हैं। दुनिया में ये कोविड की बीमारी ने दुनिया की लीडरशिप की आंखें खोल दी हैं। आप देखो, जो अमेरिका वर्गा देश है तो सोचता था हमारा बेस्ट मेडिकल सिस्टम है, कैसे वो क्रैश कर गया। वैसे ही हमारे देश में हमारी सारी गवर्नमेंट्स की प्रायोरिटी मेडिकल फैसिलिटी को, स्पेशली गवर्नमेंट मेडिकल फैसिलिटी को वर्ल्ड क्लास अपग्रेड करने की जरूरत है। सबसे पहला जो पैसा सरकार का होए मैक्सिमम मेडिकल फैसिलिटी और उसके बाद एजुकेशन पे लगाया जाए। ये दो प्रायोरिटीज बहुत इंपॉर्टेंट बन गई हैं जो किसी स्टेट को और कंट्री को आगे बढ़ने के लिए। सुखबीर जी, जैसे आप पॉलिसी मेकर हैं, आप पॉलिसी भी इम्प्लीमेंट भी करते हैं, आप नए नए आइडियाज आपको भी आते होंगे, लेकिन आज के दौर में जब हम घर में लॉकडाउन में बंद हैं, मैं और आप तो जनता के बीच में रहेंगे, क्योंकि मैं पत्रकारिता भूमिका में हूं और आप प्रदेश के दिग्गज नेताओं में शुमार है, फॉर्मर डिप्टी सीएम हैं, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब प्राथमिकताएं कैसे बदल रही हैं। लोग कहते हैं घर में 2 वक्त की रोटी मिले, छोटा सा घर होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा घर को साफ सफाई करने में भी मुश्किल हो रही है। जिनके घर में नौकर चाकर थे वो सब घर भेज दिए गए लॉकडाउन में। अब तो लोगों को लगता है कि 2 वक्त की रोटी और छोटा सा घर और पढ़ने के लिए बच्चों की सुविधाएं हो जाए, तो उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। आजकल तो साधु भी आना रोक दिया गया है, क्योंकि साधु आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप क्या कहते हैं? अगर मेडिकल फैसिलिटी और एजुकेशन सरकार बढ़िया दे दे, हमारे देश के लोग कितने मेहनती हैं, रोटी तो वो आप कमा लेंगे, रोटी की कमी नहीं होगी। ये तो आपने देखा है कि हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए, हमारे देश के लोगों को अपॉर्चुनिटी चाहिए, और अपॉर्चुनिटी एजुकेशन से मिलती है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये प्रायोरिटी, क्योंकि ये आप देखना होगा कि वर्ल्ड ओवर आप हमारा बिगेस्ट एक्सपोर्ट जो होगा ह्यूमन रिसोर्सेज, हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट होगा, जो हमारी सबसे बड़ी मार्केट जो होगी इंडिया की डिमांड होगी, हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज की है। और अगर हम अपने वर्ल्ड क्लास टैलेंट क्रिएट कर सके हमारे देश में, और सबसे ज्यादा पैसा एजुकेशन में लगाए, और यही टैलेंट हम बाहर में एक्सपोर्ट करें, कितना बड़ा फायदा हमारे देश को हो सकता है, और कितनी पावर हमारे देश को मिल सकती है। सुखबीर जी, एक बड़ा हीरो और उभर कर सामने आया है, वो है किसान, फार्मर। और पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य हों, ये पूरे हिंदुस्तान के बहुत सारे आबादी का पेट भरते हैं, और इतना प्रोडक्शन होता है कि हिंदुस्तान को कभी कमी नहीं रहेगी। तो एक नया हीरो, वो किसान जो हमेशा से हीरो रहा, हम कहते हैं जय जवान जय किसान। तो जवान तो आपकी सुरक्षा करता है, किसान आपको अन्न देता है। आज जो सबसे बड़ी जरूरत थी, आपने कहा कि पहले हमको हेल्थ पर, एजुकेशन पर ध्यान देना होगा, लेकिन मुझे आपसे ये पूछना है कि किसान कहां पर प्रायोरिटी में? सरकार कहती है उसकी इनकम डबल करनी है, और भी योजनाएं बनाती हैं, लेकिन आज भी किसान की हालत यह है कि दूध का प्रोडक्शन है, वो दूध फेंका जा रहा है, उसका घाटा हो रहा है। किसान की मंडी में फसल जो आ रही है वो कई जगह तो आंधी तूफान से बर्बाद हो गई, ओलों से बर्बाद हो गई, कई जगह खरीदी में दिक्कत आ रही है। सरकार ने पूरी पहल की है, केंद्र सरकार ने पहल की है, राज्य सरकारें दावा कर रही हैं, लेकिन अंत में मारा किसान जाता है, चाहे वो मौसम की मार से हो, चाहे व्यवस्था की मार से हो। ये आपकी बात सही है कि जो देश भर में जो हमारा बेसिक इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, और एग्रीकल्चर हमारा एक्चुअली बेस है। और जैसे जो हमारी जैसे पंजाब की बात है, पंजाब जो 2% लैंड एरिया पूरे देश का, 60% फूड ग्रेन रिक्वायरमेंट अपने देश की हमारा 2% लैंड एरिया प्रोवाइड करता है। सो जो बेसिक वितकरा क्या होता है पंजाब किसान का, जब मार्केट के रेट बढ़ते हैं तो उनको पूरे रेट नहीं मिलते, जब रेट घटते हैं उनको प्रोटेक्शन नहीं दी जाती। सो फार्मर को स्क्वीज किया जा रहा है,
सो जो फार्म, अगर मैं इसी घड़ी में आप देखें कि अगर फार्मर स्ट्रांग नहीं है, पंजाब की इकोनॉमी ये स्ट्रांग तब रह सकती है, देश की इकोनॉमी, जब फार्मर को फुल जो इंसेंटिव दिया जाए, जो उनकी कॉस्ट है। अगर आपने देखा वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल आज मैंने फोटोग्राफ देख रहा था कि कैसे लोग सड़कों में वेजिटेबल्स जोड़ कर फेंक रहे हैं, कैसे दूध जो बच्चों को देना चाहिए, जो मिल्क प्लांट्स में जाना चाहिए, वो लोग फेंक रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई प्रोसेस नहीं बना। जैसे इनका जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या इनके जो दूसरे अपने मिल्क प्रोसेसिंग है, और खास करके जो गवर्नमेंट्स का फोकस, ये जो अगर फूड प्रोसेसिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और ये हमारे जो मिल्क प्रोसेसिंग में और जो एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग में जो अब प्रायोरिटी बन गई है सरकार की, आपने देखा होगा पिछले कई सालों में काफी बड़े लेवल की कंपनीज अब पंजाब में और देश में आने लगी हैं। जैसे आईटीसी का, हम जब मैं मुख्यमंत्री था तब हमने फैसला किया था कि फूड प्रोसेसिंग को हमने टैक्स फ्री कर दिया था। हमारी स्टेट पंजाब पहली स्टेट थी जो पूरे इंडिया में टैक्स फ्री जो फूड प्रोसेसिंग का प्लांट लगाएगा। और आईटीसी जो इंडिया की वन ऑफ द टॉप कंपनीज है, उन्हें 2000 करोड़ का फूड प्रोसेसिंग पार्क यहाँ बनाया है, और इससे हमारे किसानों को बड़ा फायदा हुआ है। सो ओवरऑल एक मास्टर प्लान एग्रीकल्चर का बनना चाहिए, और खास करके जो उनकी प्राइसिंग है, प्राइसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए। अगर सही प्राइसिंग किसान को दो, सही इंसेंटिव मिले, पंजाब का किसान और देश का किसान इतना अन्न पैदा कर सकता है कि दुनिया को सेल्फ सफिशिएंट कर सकता है। सुखबीर जी, आखिरी छोटे छोटे दो सवाल। एक तो ये लॉकडाउन में कहा जा रहा है कि पूरा लिकर शॉप्स भी बंद हैं और जो ड्रग्स का इलीगल कारोबार था उस पर भी रोक लगी है, लेकिन आरोप ये लगते हैं कैप्टन साहब की सरकार पर कि धड़ल्ले से ड्रग्स भी आ रहा है और धड़ल्ले से शराब भी बिक रही है। तो काहे की रोक है? ये रोक ऐसी नहीं है, क्योंकि ये कांग्रेस के एमएलए ना, आपने देखा होगा आपके, क्योंकि न्यूज चैनल यहाँ है, आपके रिपोर्टर्स हैं, उनको सब आपकी चैनल में मैंने कभी बहुत बार स्टोरी देखी है कि हरियाणा से और दूसरी स्टेट से लार्ज स्केल स्मगलिंग पंजाब में होती है, क्योंकि पंजाब की प्राइस लेवल उन्होंने जानकर ऊपर रखी है। और ये स्मगलिंग जो कांग्रेस के एमएलए हैं, उनके जो लीडर है, वो करा रहे थे, क्योंकि उनको पूरी प्रोटेक्शन थी। इस लॉकडाउन में क्या हुआ है, पंजाब गवर्नमेंट का मैंने रिकॉर्ड मंगाया है और मुझे दिया उन्होंने, 3 लाख लोगों को उन्होंने पास दे दिए। एक लॉकडाउन में पास दे दिए। पास किनको दिए? वो लोग जो ये काम कर रहे हैं। और इसीलिए आपको जो चीज चाहिए, होम डिलीवरी आज हो रही है, शराब की हो रही है और ड्रग्स की हो रही है, और ये सारी सपोर्ट कांग्रेस की लोकल लीडरशिप कर रही है। इसीलिए कारण देखा होना, मैं आपको बताया कि अब सबसे ज्यादा पंजाब का मुख्यमंत्री है जो सेंटर को बोल रहा है कि शराब खोली जाए। हिंदुस्तान के किसी मुख्यमंत्री ने ये नहीं बोला कि शराब खोली जाए। पंजाब के मुख्यमंत्री क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे कांग्रेस के एमएलए मेजॉरिटी ऑफ देम लिकर ट्रेड में उनका हिस्सा है। सुखबीर जी, आप कह रहे हैं कि कोरोना से लड़ने में, युद्ध में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको मजबूर किया जा रहा है, यानी आपको मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि जनता बहुत परेशान है और अब ये जनता के लिए बहुत मुश्किल बनता जा रहा है, इसलिए आपने ये सवाल उठाने शुरू किए। लेकिन आम आदमी पार्टी भी सवाल उठा रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब वक्त बहुत कम है। आपने कहा जैसे कि 3.5 साल हो चुके हैं, कैप्टन साहब जो है वो उनको चिंता नहीं है, तो आप भले आप ये कहें कि आप राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि साहब हम तो सवाल उठाएंगे क्योंकि कैप्टन साहब की सरकार फेल है, अब हम सत्ता में आएंगे। तो सत्ता में दावेदार वो भी हैं, आप भी हैं। कैप्टन साहब कहते हैं कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, मेरा मुकाबला तो अकाली दल से है ही नहीं। तो ये राजनीति नहीं है, और कौन सत्ता का दावेदार होगा? ये जो सरकार बनाएगा वो परमात्मा जानते हैं। जो जनता की सेवा करता है वही जनता चुनेगी। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। किसी के कहने पर कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। जो पंजाब की जनता जो जानती है, जो पार्टी का हिस्ट्री है, जो श्रोमणी अकाली दल पार्टी है, इसकी 100 साल पुरानी पार्टी है। एक वो हिस्ट्री है उस पार्टी के अंदर जो सैक्रिफाइसेस पे जुड़ी है। आजादी के लड़ाई में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप का था। आजादी के बाद गरीब किसान मजदूर की जितनी भी लड़ाई हुई, एजुकेशन हुई, और जो पंजाबी सूबा पंजाब बनाने की लड़ाई, सब श्रोमणी अकाली दल। सो श्रोमणी अकाली दल एक पंजाब की मदर पार्टी है। ये पंजाब की सोच पंजाब है। सो पंजाब की जनता डिसाइड करेगी किसको वोट देना है। तो ये कोई लीडर नहीं डिसाइड कर सकते कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। ये परमात्मा के
मन में है, जिसको उनको परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा वही बनेगा मुख्यमंत्री। सुखबीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जी पंजाब के दर्शक आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, आपके समर्थक भी देखो सुन रहे होंगे। फैसला, अंतिम फैसला जनता की अदालत में होता है। जाहिर है जनता ही भगवान है। लोकतंत्र के मंदिर में जब आप चुनकर आते हैं तो जनता ही फैसला करती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम सवालों का जवाब दिया और अपनी राय व्यक्त की। थैंक यू, नमस्कार। तो ये आपने सुना शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल तमाम मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ।